नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजू हब पर। साथियों, आज बहुत सारी खबरों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और WHO की कैंसर रिपोर्ट में भारत को चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही हॉर्मुज के अंदर समझौता टूटने के बाद में हालात काफी बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में फीफा का फाइनल 19 जुलाई को, जिसमें शकीरा और अन्य जो कलाकार हैं वो अपनी उपस्थिति देकर के दर्शकों को रिझाएंगे। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच गुरुवार को हुई वार्षिक शिखर वार्ता में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देते हुए कई अहम फैसले किए। सबसे बड़ी उपलब्धि नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देना रही। इससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को दीर्घकालिक ईंधन सुरक्षा मिलेगी और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को गति मिलेगी। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, AI, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन व स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प भी दोहराया गया। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में मोदी ने भारत को सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य बताते हुए निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों ने भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा कर दी है। चलिए जान लेते हैं और कौन कौन से शिखर वार्ता के अंदर जो मुद्दे हैं वो रखे गए हैं। रक्षा साझेदारी के अंदर रक्षा एवं सुरक्षा पर नई संयुक्त घोषणा, हिंद प्रशांत के लिए समुद्री सुरक्षा रोड मैप और संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स की, इन दिनों के क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बहुत सारे देश जो हैं वो काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। भारत भी इस दिशा के अंदर अपनी गंभीरता को आगे लेके हुए बढ़ रहा है। जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बीच एक समझौता हुआ है। लिथियम कोबाल्ट की खोज और आपूर्ति पर सहयोग की सहमति को दोनों ने सिद्धांततः माना है। सप्लाई चेन की यदि बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स और विनिर्माण में भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर जोर दिया गया है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में समझौते की बात करें तो विश्वविद्यालयों, कौशल विकास और छात्रों की आवाजाही को निर्बाध गति दी जाएगी। साथ ही साथ गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी और ग्रीन एनर्जी पर सहयोग बनेगा। आगे की जो खबर है उस पर चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। WHO ने कैंसर पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। भारत में कैंसर तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसकी सहयोगी संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 के अनुसार भारत में 75 साल की उम्र से पहले हर 10 में से लगभग एक व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा है। वहीं हर 100 में से करीब 7 लोगों की इस उम्र तक कैंसर से मौत होने का जोखिम है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो 2050 तक हर साल नए कैंसर मरीजों की संख्या बढ़कर 28 लाख तक पहुंच जाएगी। 2024 में लगभग 9 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो गरीब देशों और अमीर देशों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर कैंसर को लेकर के दिखाई देता है। उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर के 85% से अधिक मरीज 5 साल बाद भी जीवित रहते हैं, जबकि गरीब देशों के अंदर यह आंकड़ा 30% तक ही है। यानी कि जो मरीज होती हैं वो 5 साल से ही कम समय में और अपने दिवंगत हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। और जबकि विदेश जो विकसित देश है उनके अंदर ये आंकड़ा बहुत अधिक है। कम देशों और कम आय वाले देशों के साथ ये जरूरी दवाएं जो है वो 9% से लेकर के 54% तक उपलब्ध है, जबकि जबकि अमीर देशों के अंदर यह 68% से लेकर के 94% तक उपलब्ध है। इस तरह से ये यहाँ पर जो WHO की रिपोर्ट है वो खासा खतरे की ओर इंगित करती है। आगे की खबर पर चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के
ईरान पर एक बार फिर हमले से होर्मुज जल मार्ग का संकट वापस बढ़ गया है। इसकी आंच भारत तक आती दिख रही है। अभी भारत के करीब 9 जहाज होर्मुज में फंसे हैं, जबकि आसपास के इलाकों में करीब 28 जहाज हैं। इस संकट की आंच के चलते अब भारत को होने वाली ऊर्जा ईंधन की आपूर्ति पर नजरें टिक गई हैं। होर्मुज में आवाजाही पर संकट आते ही क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। ऐसे में युद्ध जारी रहता है तो आने वाले दिन में भारत में महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि इसका असर करीब 2 हफ्ते बाद दिखाई देगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश और कच्चे तेल की जरूरत का 85% हिस्सा विदेशों से खरीदता है। खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भारत आता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। ऐसे में समुद्री रास्तों में बाधा आने पर आयात लागत तेजी से बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार खाड़ी में फंसे कच्चे तेल और एलपीजी के 9 टैंकरों को सुरक्षित मार्ग दिए जाने के लिए ईरान के साथ उच्च स्तरीय बातचीत कर रही है। इन जहाजों पर 198 भारतीय नाविक भी सवार हैं। इस तरह से ये जो युद्ध है यदि लंबा हो जाता है तो भारत के अंदर महंगाई दिखाई देगी। अगली खबर पर बात करते हैं। जस्टिन बीबर, मैडोना और शकीरा जैसे स्टार सिंगर फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल के दौरान हाफ टाइम शो में प्रस्तुति देंगे। फीफा ने इसकी घोषणा की है। कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन द्वारा तैयार किया गया है। 11 मिनट का हाफ टाइम कार्यक्रम 19 जुलाई को फाइनल मुकाबले के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से ये खबरें जो है वो आज के दिन सुर्खियों में रही है। बाकी आप क्या समझते हैं इन खबरों से हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।